बच्चों अब हम करने जा रहे हैं रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि अगर हमें कोई भी कंपाउंड दिया गया हो या कोई सिंगल एलिमेंट दी गई हो, मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया है, उस कंपाउंड के अंदर हमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। यानी किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन नंबर देने के लिए जो रूल्स होते हैं उन्हें कहते हैं रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखें कौन कौन से रूल होते हैं। कुछ तो बड़े सिंपल रूल हैं, आइए नोट डाउन करें। नंबर 1 रूल क्या है, देखो बोलता है कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में होगी, वो क्या होती है बताता हूं, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लिख देते हैं एक बार, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो वो कैसी हो, इन इट्स एलिमेंट्री फॉर्म, अगर वो अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में हो। एलिमेंट्री फॉर्म कौन सी होती है, आइए देखते हैं। तो कहता तो ये है कि जब कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में होगी तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इज 0, ऑलवेज 0 लिख दिया। एलिमेंट्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का 0 होता है। एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट अपनी नेचुरल अवस्था में जैसी रहती है, जब वो अकेली होती है, और वो अकेली जब नेचुरल अवस्था में रहती है, मतलब नेचर में जैसे एग्जिस्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, कार्बन जो होता है ना बेटे, एग्जांपल कार्बन जो होता है वो डायमंड की फॉर्म में या ग्राफाइट की फॉर्म में, दोनों की फॉर्म में होता है, लेकिन वो सिंगल एटम होते हैं। मतलब कि उसको हम मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल नहीं कहते, उसके अंदर C3 मॉलिक्यूल नहीं, 3 एटम से मिला हुआ, 4 एटम से मिला नहीं, सिंगल एटम होते हैं, उसमें होते हैं। तो कार्बन की एलिमेंट्री फॉर्म C होती है। सल्फर जो होता है वो S8 के रूप में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस जो होता है P4 के रूप में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन 2 तरह की एलिमेंट्री फॉर्म दिखाती है, ऑक्सीजन O2 के रूप में भी एग्जिस्ट करती है और O3 के रूप में भी। इसे कहते हैं डाइऑक्सीजन O2 और इसे कहते हैं ओजोन O3। ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स जो होती हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, डाई हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ऐसे ही नाइट्रोजन N2 के रूप में होता है, उसे डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। इस तरह से नेचर में नाइट्रोजन मिलेगी आपको। जब भी नेचर में आप इन एलिमेंट को खोजने जाएंगे तो इन फॉर्म्स मिलेगी। O4 के रूप में नहीं मिलेगी, H2 हमेशा H2 मिलेगी, H3 H4 ऐसे नहीं मिलने वाली, अकेली H भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से और भी हो सकती है, जैसे कि F2 Cl2 Br2 I2, ऐसे और भी बहुत सारी हम लिख सकते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स अपनी नेचुरल फॉर्म में ऐसी होती हैं, एलिमेंट्री फॉर्म में, और इनकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम 0 लेंगे इस फॉर्म में जब भी होंगे। तो याद कर लो इनको। अब हम सेकंड चलते हैं, लेकिन बोलता है कि सेकंड रूल कि जो मोनो एटॉमिक आयंस होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है जो उनके ऊपर चार्ज दिखता है। देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक आयंस। मोनो एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम वाले, और आयंस का मतलब जिनके ऊपर चार्ज हो, चाहे प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, मोनो एटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, इज इक्वल टू देयर चार्ज, इक्वल टू द चार्ज ऑन देम, या देयर चार्ज कह दो सीधा ही, पूरा लिखना है तो द चार्ज ऑन देम ऐसे भी कह सकते हैं, देयर चार्ज या द चार्ज ऑन देम ऐसे करते हैं, चार्ज ऑन देम। चलो, जो उनके ऊपर चार्ज होता है इक्वल टू द चार्ज के बराबर। जैसे कि आप एग्जांपल देखें तो समझ में आएगा कि जैसे हम एक आयन ले रहे हैं, ऑक्साइड आयन O2-, ये हालांकि ये एलिमेंट्री फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में ऐसे नहीं रहता, O2- नहीं मिलेगा आपको धरती में, वहां किसी और से जुड़ा रहेगा हमेशा वो। ये O2- अकेला कभी नहीं होता है, किसी से जुड़ा होता है। जैसे Mg के साथ जुड़ा होता है, Mg2+ साथ Mg2+ और O2- जुड़ा होगा, MgO बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में Mg+2 के रूप में होता है और O जो होता है -2 के रूप में। तो ये ऑक्साइड आयन जो है ये अकेला नहीं होता है, दिखा तो हम यहाँ अकेला होता नहीं है, किसी ना किसी से जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम एलिमेंट्री फॉर्म नहीं कह सकते। तो ये आयन की फॉर्म में सिंगल एटम का आयन है, O एक ही है, उसके ऊपर चार्ज 2- है, तो इसके ऊपर क्योंकि सिंगल एटम का है और चार्ज 2- है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2- ही होगा। जैसे N के ऊपर -3 होता है, इस फॉर्म में मिलता है, इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, ये है ऑक्साइड आयन। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे कि फॉस्फाइड आयन P के ऊपर -3, ऐसे सल्फर के ऊपर होता है -2 सल्फाइड आयन। ऐसे और भी, जैसे हेलोजन जो होते हैं, फ्लोरीन के ऊपर F- आयन, -1 है, ये माइनस का मतलब -1। ऐसे Cl के ऊपर -1, Br के ऊपर -1, I के ऊपर -1। तो इस तरह से अगर कोई सिंगल एटम का आयन है, सब सिंगल एटम के हैं, अगर कोई भी सिंगल एटम का आयन होगा तो उसके ऊपर जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे कुछ प्लस वाले भी देखें तो जैसे कि सोडियम के ऊपर +1 होता है, सोडियम आयन, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ आयन, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ होता है, Al3+ आयन। ऐसे और भी होते हैं बहुत सारे। तो हम इस तरह लिख सकते हैं, आर्सेनाइड आयन As के ऊपर -3, As के ऊपर -3 आर्सेनाइड आयन। ऐसे और भी बहुत सारे, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। जैसे यहाँ पे आप लिथियम आयन, एलाइट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम सभी, ऐसे यहाँ मैग्नीशियम, कैल्शियम कई आ सकते हैं, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा। तो जब भी आप सिंगल एटम का देखो
कोई भी एटम सिंगल देखो, उसके नीचे कुछ ना लिखा हो, 2 या 3 ना लिखा हो, सिंगल हो और उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये कह रहा है ये वाला रूल। अब हम और आगे बढ़ेंगे, थर्ड रूल पे आए। थर्ड रूल क्या कहता है? बड़े सिंपल सिंपल से रूल्स हैं। आइए थर्ड रूल की बात करें। बोलता है अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में होगी, मतलब अकेले नहीं होगी, किसी से दूसरे से जुड़ रही है, सामने वाले एलिमेंट जुड़ रही है, तो कंबाइंड फॉर्म में है। अब हम किसी भी ऐसी एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो अकेले नहीं कंबाइंड फॉर्म में है, तो उसके लिए क्या रूल है? बोलता है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? इन कंबाइंड फॉर्म या कंबाइंड विद, वो कंबाइन हो रही है, कंबाइंड विद, किसके साथ कंबाइन हो रही है? विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि जो हमारी एलिमेंट है ये वाली, जो हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, ये एलिमेंट अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर जुड़ी होगी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव। या आप इसको अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसे लिख लो कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इज पॉजिटिव इफ इट इज कंबाइंड विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बात तो वही है कि जब मैं एक एलिमेंट हूं, मैं किसी दूसरी एलिमेंट जुड़ रहा हूं, तो सामने वाला अगर मेरे से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब मेरा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होगा हमेशा, चाहे +1 हो +2 हो कुछ भी हो, लेकिन होगा पॉजिटिव। और इसके वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा लिख रहा हूं। वाइसे वर्सा लिखने का मतलब ये है, वाइसे वर्सा का मतलब ये है कि अगर यहां इससे उल्टा कर लिया तो वहां भी उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर सामने वाली एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो फिर मेरा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। ऐसे इसका उल्टा ले लेंगे। जैसे अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जगह अगर मैंने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख दिया तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए इसको मैं एक तरह से और उल्टा कर सकता हूं कि ये मैंने लिखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मैं इसका उल्टा यहां से कर दूं कि मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कर दूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जगह मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो पलट रहा हूं ना, पलट रहा हूं, तो उसको भी मैं पॉजिटिव जगह नेगेटिव कर दूंगा। ये है बात, तो इसको भी आप नोट करिए। अब हम फोर्थ रूल की ओर चल रहे हैं कि बोलता है फोर्थ रूल में ए और बी दो पार्ट ले रहे हूं मैं। बोलता है जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, तो अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं? अल्कली मेटल्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये लिख रहा हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये सब के सब जब भी अकेले होंगे, अकेले तो हर एलिमेंट 0 दिखाती है, जब भी कोई सिंगल एलिमेंट है अगर एटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंट्री फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में भी, तो लिखता हूं इन इट्स एटॉमिक फॉर्म और एलिमेंट्री फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म और एलिमेंट्री फॉर्म। ये तो एलिमेंट्री फॉर्म थी, और एटॉमिक फॉर्म की एग्जांपल भी देख लो। अगर कोई एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में भी होगी, सिंगल एटम के रूप में भी होगी, तो उसका भी ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। जैसे कि इसके एग्जांपल में क्या आएगा? इसके एग्जांपल में आएगा ऑल नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस। जब भी कोई नोबल गैसेस एटॉमिक फॉर्म में तो होती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब के सब अकेली रहती है। जब भी अकेली रहती हैं तो इनका ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। एटॉमिक फॉर्म में जब भी होंगी तो 0 होगा। तो ये बात। अब यहां देखिए अल्कली मेटल्स जब भी किसी अकेले रहेंगे तो एटॉमिक फॉर्म में ही रहेंगे, मेटल्स अकेले एटॉमिक फॉर्म में ही माने जाते हैं, तब तो 0 होगा इस रूल के हिसाब से 0। लेकिन जब ये कंबाइन करेंगे, जब भी अल्कली मेटल किसी दूसरे से कंबाइन करते हैं तो शोज हमेशा +1 ही दिखाते हैं, हमेशा +1 दिखाते हैं। 0 तो हर एलिमेंट दिखाती है, दुनिया की हर एलिमेंट जब अकेली होगी तो 0 ही दिखाएगी। लेकिन अल्कली मेटल्स की भी वो भी 0 दिखाएंगे जब अकेले होंगे तो। लेकिन हम यहां क्या बात कर रहे हैं कि अल्कली मेटल जब भी कंबाइंड फॉर्म में होंगे, यानी कंपाउंड्स में, +1 ऑक्सीजन दिखाते हैं हमेशा, हमेशा 0 के अलावा +1। 0 तो हर एलिमेंट दिखाती है, लेकिन 0 के अलावा अल्कली मेटल जो है सबके सब +1 दिखाते हैं, केवल और केवल +1। ऐसी अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये कौन से होते हैं? ग्रुप 2 वाले। ये ग्रुप 1 था अल्कली मेटल्स, और ये ग्रुप 2 वाले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं बेटे? ये होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब के सब जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ये 0 तो दिखाएंगे ही, हर एलिमेंट दिखाती है, जब अकेली होगी तो 0। लेकिन जब ये कंपाउंड में होंगे अपने तो केवल और केवल +2 दिखाते हैं। यानी कि अल्कली मेटल्स हमेशा अपने कंपाउंड में +1 ही दिखाते हैं ऑक्सीजन स्टेट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा अपने कंपाउंड्स में +2 ही दिखाते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं दिखाते। तो ये आपको लर्न कर लेना चाहिए। जब भी इनका कोई कंपाउंड देखोगे तो उसमें अल्कली मेटल का +1 लिख देना ऑक्सीजन स्टेट, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 लिख देना। अब ये रूल नंबर 4 तक हो गया। ऐसे कुछ रूल और हैं, लेकिन हमारा वीडियो की लेंथ देखनी होती है हमें। चलिए थोड़ा सा और 1-2 रूल बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमारे 4th रूल हो गए अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को लेकर। अब मैं हाइड्रोजन को लेकर कुछ रूल कहूंगा। हाइड्रोजन, तो रूल नंबर 5 लेते हैं।
हाइड्रोजन को लेकर। देखिएगा, हाइड्रोजन, पांचवा रूल है फॉर हाइड्रोजन। सिंपल वे में लिख रहा हूं कि हाइड्रोजन अकेला होगा तो जीरो दिखाएगा ही, लेकिन वो इसके अलावा हाइड्रोजन +1 भी दिखा सकता है और -1 भी दिखा सकता है। ये 3 दिखाता है हाइड्रोजन, +1, 0, -1। ऊपर जो लिखा है वो ज्यादा दिखाएगा और जो नीचे लिखी है वो कम मॉलिक्यूल्स में। अधिकतर मॉलिक्यूल्स में +1 दिखाएगा, कुछ कम मॉलिक्यूल्स में -1 दिखाएगा, और 0 तो हर एलिमेंट दिखाती है जब वो अकेली होती है या एलिमेंट्री फॉर्म में होती है। जब भी कोई एलिमेंट, मैंने रूल नंबर 1 में ही कहा था कि एटॉमिक फॉर्म में मतलब अकेली होगी और एलिमेंट्री फॉर्म में मतलब जब खुद से जुड़ रही होगी तो 0 दिखाएगी। 0 तो हर एलिमेंट दिखा सकती है, लेकिन हाइड्रोजन अधिकतर कंपाउंड में +1 दिखाता है। कब दिखाता है +1? जब हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा। सामने वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो H का प्लस ही होना चाहिए ना, तो +1 दिखाएगा। और +2 + ही कभी नहीं दिखाता। तो हम ये कह रहे हैं हाइड्रोजन +1 कब दिखाएगा? व्हेन अटैच टू, जब जुड़ा होगा। कौन जुड़ा होगा? हाइड्रोजन जुड़ा होगा। हाइड्रोजन व्हेन अटैच टू किससे? अपने से ज्यादा, अपने से अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जब जुड़ा होगा तो दिखाएगा +1। एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे इसके एग्जांपल्स यहां पे ले लेते हैं। एग्जांपल्स देखो, HCl में Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H का +1 आएगा। ऐसी HF में, HBr में, HI में, और इसके अलावा वाटर देखो, वाटर में भी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H का क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। दोनों ही H का +1 होगा। अच्छा, आगे देखो H2S देख लो, ऐसे कई मॉलिक्यूल हैं। NH3 में भी ऐसा ही है। NH3 में N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, क्योंकि N मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो H का +1 लेंगे यहां पर। ऐसे ही PH3 में भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी लिस्ट है। तो ये सब इसके एग्जांपल हो गए कि हाइड्रोजन +1 कब दिखा रहा है। इन सब में हाइड्रोजन +1 दिखा रहा है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अब जरा ये केस भी ले लें, -1 कब दिखाएगा? हालांकि इसके एग्जांपल्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है जब हाइड्रोजन व्हेन अटैच टू, जब हाइड्रोजन जुड़ा हो, किससे जुड़ा होगा? उससे उल्टा कर लो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर लो, उससे उल्टा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया एक तरह से। तो जब हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा तब हाइड्रोजन दिखाएगा -1। और वो इसके एग्जांपल जैसे मेटल से जुड़ा होगा, जैसे कि मेटल सोडियम हाइड्राइड NaH, इसके एग्जांपल ये हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम जुड़ा है और सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो H का यहां क्या लेंगे? -1 लेंगे। ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, ये फॉर्मूला आता है। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3। हालांकि ये मॉलिक्यूल अकेला रहता नहीं है, इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं और जुड़कर बनाते हैं क्या? Al2H6। लेकिन बात वही है कि एक एलिमेंट 3 जुड़ा हुआ है। ऐसे और भी कई एलिमेंट होंगी जहां पर हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल से जुड़ा हुआ है, तब इन सब में H-1 दिखाएगा। ऐसे और एग्जांपल भी आ सकते हैं। तो हम इसको अब यहाँ पे छोड़ देते हैं, डैश कर देते हैं। तो ऐसे एग्जांपल जब भी आप देखो कि हाइड्रोजन अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है तब H का +1 ले लेना, और जब H अपने से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा होगा तब H का -1 ले लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां तक रूल हो गए। इसके बाद में कुछ रूल्स और बताऊंगा। अभी इस वीडियो को यहां रोककर अगले में शुरू करता हूं, बहुत लेंथी वीडियो बनाना नहीं है।